दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा आइलैंड किस मुल्क में पाए जाते हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा नर्सें किस मुल्क की हैं? और वो कौन सा मुल्क है जहां हर रोज 20 से ज्यादा ज़लज़ले के झटके आते हैं, लेकिन फिर भी वो मुल्क काफी डेवलप है? वो कौन सा मुल्क है जो दुनिया में सबसे ज्यादा नारियल और पपीता एक्सपोर्ट करता है? क्या आपको पता चला कि आज मैं आपको किस मुल्क के फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ? जी हाँ, बात हो रही है फिलीपींस की। दोस्तों, फिलीपींस, जिसका पूरा नाम द रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस है, फिलीपीन रकबे के लिहाज से दुनिया में 72वें नंबर पर आता है, जिसका कुल रकबा 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। 2022 के मुताबिक फिलीपीन की आबादी 11 करोड़ 24 लाख 52,615 अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि दुनिया भर में आबादी के लिहाज से 13वें नंबर पर इस मुल्क का शुमार होता है। दुनिया में टॉप 10 ज्यादा आइलैंड वाले ममालिक में फिलीपीन का शुमार भी होता है। ये मुल्क 7,164 आइलैंड पर मुश्तमिल है। फिलीपीन की 88% आबादी क्रिश्चियन, 6% मुस्लिम और बाकी दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले हैं। वैसे तो यहाँ 174 से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं, लेकिन तगालुग और इंग्लिश जुबान फिलीपीन की कौमी जुबानें हैं। इस खूबसूरत आइलैंड पर एक स्पेनिश टूरिस्ट ने पहली बार कदम रखा और इसकी रिसर्च की, क्योंकि स्पेनिश शहरी ने इस आइलैंड को पहली बार देखा और इस तरह स्पेन ने इस मुल्क को अपनी मलकियत करार दे दिया। 3 सदियों तक फिलीपीन स्पेन के कब्जे में रहा और इसके बाद 4 जुलाई 1946 को फिलीपीन ने आज़ादी हासिल कर ली। एक और ख़ास बात कि फिलीपीन जनूबी एशिया में मौजूद सबसे पहले आज़ादी हासिल करने वाला मुल्क है। यहाँ तालीम की शरह 96% है, जबकि 600 से ज़्यादा सरकारी और 1600 के करीब प्राइवेट तालीमी अदारे मौजूद हैं। क्योंकि फिलीपीन एशिया में क्रिश्चियन मज़हब के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, इसलिए यहाँ क्रिश्चियन का त्यौहार भी सबसे लंबा मनाया जाता है, जो कि सितंबर के महीने से लेकर जनवरी के महीने तक जारी रहता है। मनीला शहर फिलीपीन का कैपिटल शहर है, जो कि 38.5 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, और यह शहर दुनिया के बिजिएस्ट और गुंजान आबादी वाले शहरों में शुमार होता है। यहाँ की पॉपुलेशन 17 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। एक और हैरानकुन बात कि दुनिया में किसी भी मुल्क से ज्यादा ज़लज़ले के झटके फिलीपीन में आते हैं, लेकिन इसके बावजूद फिलीपीन कुदरती ज़ख़ायर से मालामाल है। दुनिया के 10 बड़े शॉपिंग मॉल में से 3 बड़े शॉपिंग मॉल्स फिलीपीन में मौजूद हैं, जिनमें SM शॉपिंग मॉल, SM मॉल ऑफ एशिया और SM सिटी मॉल शामिल है। फिलीपीन में बास्केटबॉल और वॉलीबॉल शौक से खेली जाती है, जबकि कराटे और बॉक्सिंग के मैच शौक से देखे जाते हैं। दोस्तों, कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताता चलूं कि एक सर्वे के मुताबिक फिलीपीन की लड़कियां वैसे तो अट्रैक्टिव और खूबसूरत मानी जाती हैं। फिलीपीन की लड़कियों की खूबसूरती इंटरनेशनल लेवल पे भी धूम मचा रही है। यहाँ की खूबसूरत हसीनाओं ने मिस यूनिवर्स, मिस इंटरनेशनल और मिस अर्थ के अवार्ड अपने नाम किए हैं। इस मुल्क को टेक्स्ट कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा मैसेजेस करने वाला मुल्क फिलीपीन को ही कहा जाता है। यहाँ से एक दिन में 450 मिलियन के करीब मैसेजेस दूसरे ममालिक में भेजे जाते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मैसेजेस यूरोप और US ममालिक को भेजे जाते हैं, जिनमें एक तादाद पाकिस्तान और दूसरे एशिया के ममालिक भी शामिल हैं। फिलीपीन की यंग जनरेशन तकरीबन 1.5 करोड़ लड़के और लड़कियां यूरोप और दूसरे ममालिक में काम के लिए गए हुए हैं। अगर आप फेसबुक पर किसी एक फिलिपाइनी लड़के या लड़की को फ्रेंड बनाते हैं तो चंद ही घंटों में आपको दर्जनों फ्रेंड रिक्वेस्ट हासिल होंगी। अगर हम ये बात कहें कि एक फिलिपाइनी लड़की के हिस्से में 3 बॉयफ्रेंड आते हैं तो ये गलत ना होगा। दोस्तों, नॉर्मल हालात में फिलीपीन के झंडे का नीला रंग ऊपर की तरफ होता है, लेकिन जंग के दौरान नीले रंग को नीचे कर दिया जाता है। तो अगर फिलिपाइनी फ्लैग का नीला रंग नीचे की जानिब देखें तो समझ जाएं कि मुल्क में हालात ठीक नहीं है। दोस्तों, फिलीपीन समंदर में चारों तरफ से घिरा हुआ है और यहाँ सबसे ज्यादा वोल्कानो भी मौजूद हैं, जो कि टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन का बाइस बनते हैं। फिलीपीन में नई नस्ल के जानवर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। यहाँ दुनिया का सबसे छोटा हिरन भी पाया जाता है, जिसकी हाइट 40 से 45 सेंटीमीटर होती है। फिलीपीन की नर्सें दुनिया भर में अपने फराइज सर अंजाम दे रही हैं। पूरी दुनिया में 25% नर्सें सिर्फ फिलीपीन की ही हैं। अगर आप फिलीपीन की सिटीजनशिप हासिल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ 10 साल से ज़्यादा वक्त गुजारना होगा, और इसके अलावा आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और आपके पास 10,000 फिलिपाइनी पैसों या इसके बराबर एसेट्स मौजूद हों। अलबत्ता अगर आप किसी फिलिपाइनी लड़की से शादी करते हैं तो ये अरसा 10 साल से कम होकर 5 साल रह जाता है।
कोकोनट की पैदावार पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फिलीपीन में ही होती है और यहाँ ज्यादातर कोकोनट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। फिलीपीन में क्रिश्चियन लड़का किसी क्रिश्चियन लड़की को तलाक नहीं दे सकते, अलबत्ता मुस्लिम मजहब में ये छूट दी हुई है। अगर कोई मुस्लिम लड़का या लड़की चाहे तो एक दूसरे को तलाक दे सकते हैं। दोस्तों, हर साल 50 से 60 लाख लोग पूरी दुनिया से फिलीपीन में विजिट के लिए जाते हैं ताकि वहाँ की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो सके। और फिलिपाइन की 10% आमदनी सिर्फ अपने टूरिस्ट की वजह से ही होती है। ईगल फिलिपाइन का कौमी परिंदा और चंबेली कौमी फूल है। कोबरा सांपों की बड़ी तादाद इंडोनेशिया की तरह फिलिपाइन में भी पाई जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल होने वाली जिपनीज जो आज़ादी के बाद अमेरिकी लोग यहीं छोड़ गए थे, जो आज भी मुसाफिरों को उठाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक सर्वे के मुताबिक फिलिपाइन की 24% आबादी गुर्बत का शिकार है और ये इलाके वो हैं जहाँ ज्यादातर मुसलमानों की आबादी पाई जाती है। इन लोगों का एहतजाज है कि उन्हें आज़ादी दी जाए। तो दोस्तों, ये थे कुछ हकायक फिलिपीन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।